रंग बिरंगे पत्थरों से बने महल की बालकनी पर राजा रानी अपनी 1 साल की बच्ची मीरा के साथ खड़े थे। सुबह की ठंडी हवा, बागों की खुशबू और दूर से आती बांसुरी की धुन, सब कुछ शांत था। राजा बोले, आज जंगल चलें, प्रकृति दिखाऊं तुम्हें मीरा। रानी ने झट से हामी भरी। वे निकल पड़े। घने पेड़ों के बीच एक खुला मैदान मिला जहां एक पुराना बरगद था, ठंडी छांव और नरम घास। रानी ने कहा, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। मीरा मासूम मुस्काई। राजा ने हंसते हुए कहा, हम सबकी आखिरी इच्छा तो यही है, थोड़ी शांति। रानी बैठ गई। मीरा भी गुदगुदाती हुई बैठी रही। कुछ देर बाद राजा को झाड़ियों की सरसराहट सी महसूस हुई। उसने कहा, रानी, कुछ अजीब सा है। राजा अपनी धनुष लेकर जांचा करने चला। रानी के गले को प्यास चुभने लगी। दूर किसी जगह से पानी की आवाज सुनाई दी। उसने मीरा को पेड़ के नीचे बिठाया और बोली, मैं पानी लाती हूँ। मीरा हंसते हुए पलकें झपकाती रही। रानी चली गई। पेड़ की छांव में मीरा अकेली खिलखिलाती हुई खेल रही थी। वहीं पास से भूखी एक सियार निकला। उसकी भूख ने उसको बेचैन कर रखा था। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक नन्ही लड़की अकेली बैठी है। सियार ने सोच लिया, यह इंसानी बच्ची खाने में स्वादिष्ट होगी। वह धीरे धीरे पास गया और बिना आवाज किए मीरा को उठाकर झाड़ियों में ले गया। कुछ ही समय में रानी पानी लेकर लौटी और मीरा गायब थी। उसका दिल धड़क उठा। मीरा, मेरी मीरा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। रानी की चिल्लाहट सुनकर राजा दौड़ा आया। सभी सैनिक इकट्ठे हुए। जंगल में खोज शुरू हुई, परंतु सियार पहले ही दूर निकल चुका था। राजा ने कहा, महल लौट जाओ, सैनिक भेजो, मैं खुद जंगल में जाऊंगा। रानी रोते हुए महल लौटी। राज परिवार में मातमी हालत। राजा अकेला जंगल में भटकता रहा। रात होती चली गई। उसे कोई सुराग नहीं मिला। सियार ने मीरा को अपने किसी सुरक्षित बिल में छुपाया, पर रास्ते में ही उसे एक बूढ़ा हिरन दिखा। भला हिरन ने देखा कि सियार कुछ ले जा रहा है। तभी एक बड़ी ममता भरी भेड़ जैसी चालाक मादा, जिसका नाम हम बाद में जानेंगे, वहां से गुजरी। ने सियार को डराकर बच्चे को अपने साथ अपने पेड़ वाले आश्रय पर ले जा लिया। बकरी या ममता वाली कोई पशु माता ने मीरा को अपने घर में रखा और अपना दूध दिया, उसे अपनी तरह पाला। मीरा वहां बढ़ने लगी। दिन रात की देखभाल, फल और हरी घास, सब कुछ मिलता रहा। समय बीता। मीरा बोलने चलने लगी, पर उसकी यादें धीरे धीरे गायब थी। एक अनजानेपन में वह जंगल के साथ जुड़ गई। बकरी उसे प्रेम से लता या गुड़िया जैसे नाम से पुकारती। कुछ समय बाद माँ बेटी जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में आकर बस गईं। गांव में लोगों की निगाहों में ये नई बहुत ही विचित्र सी लड़की आई, लेकिन गांव के रईसों और राजा के छोटे भाई की नजर उस पर पड़ गई। राजा का छोटा भाई महालिया, लालची और सत्ता लोलुप गांव में कर वसूलने आया। उसने फैसला किया कि इस अनजानी लड़की को राजघराने से जोड़कर अपने फायदे में लाएगा। इसी बीच महल में एक चौरानी घटना हुई। रानी का एक बहुमूल्य हार गायब हुआ। राज सैनिकों ने तलाशी ली और गलती से एक गांव की लड़की के घर में वही सामान मिला। उसे महल बुलाया गया। ये वही बच्ची थी जिसे जंगल में उठाया गया था, पर उसकी असली पहचान नहीं दिखी। राजा ने कठोर फैसला किया। सजा तय की गई, लेकिन शिकारी जिसने तोता पकड़ा था और जो महल के साथ जुड़ा था, उसने कुछ बातें सुनी और शक पैदा हुआ। कहीं यह लड़की किसी उच्च कुल की तो नहीं? राजा के छोटे भाई ने साजिश रची। वह चाहता
कि उस लड़की का रास्ता हट जाए, उसने बतौर चालक के मामले को मोड़ दिया और कठोर सजा सुनवाई कि राजन, मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को फांसी की सजा सुनाई जाए। यदि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। लड़की शांति से बोली, मुझे उस पेड़ के नीचे बैठाकर थोड़ी देर आराम करना है। वहाँ मेरी यादें जगी थी। फिर जो हुआ बहुत से लोग सोचेंगे, पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उसने चमत्कारी जड़ी बूटी खाई थी जो उसे जिंदा बचाती थी। शिकारी जो राजा को तोता दे चुका था, उसे संदेह हुआ। उसने राजा को सच बताने की हिम्मत जुटाई कि यह राजन लड़की उसी खोई हुई राजकुमारी की हो सकती है जिसे वर्षों पहले जंगल में खो दिया गया था। राजा को यह सुनकर अंदर से खोना सा बैठ गया। वह दौड़कर उस बकरी के पास गया जिसने बच्चे को पाला था। बकरी उसे सारी बात बताती है। हे राजन, एक दिन सियार एक छोटी बच्ची को जंगल लेके आया था, तो मैंने उसे देखा और उस लड़की को अपने साथ रख लिया और मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। वह वही लड़की है जो 20 साल पहले खो चुकी थी, तो मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है राजन। बकरी रोते हुए हर बात बताती है, कैसे उसने बच्ची को पाल कर रखा और अपना जीवन समर्पित कर दिया। राजा के आंसू छलक पड़े। राजा जब महल वापस आया, अपने छोटे भाई और साजिश करने वालों को सजा देने का आदेश दिया। छोटा भाई पकड़ा गया और देशद्रोह की सजा भुगतने लगा। महल में खुशियां लौट आई। राजा ने अपनी बच्ची को गले लगाया। वही मीरा, वही मुस्कान, वही मासूमियत, पर अब बड़ी, पर फिर भी उसकी पहचान चिरस्थायी थी। बकरी को भी सम्मान मिला। उसे महल में सम्मानित स्थान दिया गया क्योंकि उसने मानवता दिखाई थी। महल में उत्सव हुआ। जंगल और गांव के बीच मेला हुआ। मीरा अब अपने परिवार के साथ रही, पर उसने जंगल और बकरी के लिए एक विशेष घर बनवाया जहां वन्य जीवों का बचाव और देखभाल हो। राजा ने आदेश दिया कि जंगल की रक्षा रहे और कमजोरी की मदद हो। कहानी का अंत एक सरल से संदेश पर खत्म होता है। करुणा, प्रेम और सच्चाई कभी नष्ट नहीं होती। वे समय पर लौटकर हमें वही देते हैं जो हम खो चुके होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।